सब लोग कुढ़नी कैंप करना कल से शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता मुस्तैदी से चल रहे हैं। कन्फ्यूजन था ही नहीं। आपको पहले आप ही अपने मीडिया पे देख लीजिए, बोलने दीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए वो तो पार्टी के चाचा हैं, तो इसलिए उनकी बात को हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। नहीं, संजय जायसवाल जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, पार्टी के बड़े नेताओं से कुछ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कैसे चुनाव की रणनीति पे बात हुई है। कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट केदारनाथ गुप्ता जी की जीत 100% सुनिश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इन दिनों जिस प्रकार से कुढ़नी में चिराग पासवान के अभी तक नहीं जाने को लेकर के कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट है, और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जो बयान आया कि 35 सीटों पर हमारी तैयारी है, 5 सीट पहले से ही रालोसपा के पास है, वैसे में फिर से एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। जो मोकामा और उपचुनाव में, मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में चिराग पासवान ने जिस प्रकार से बीजेपी की मदद की थी, क्या कुढ़नी में भी मदद करेंगे? इन विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ राजू तिवारी जी, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, कन्फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं है। ये आप लोग मीडिया के साथी द्वारा बनाया हुआ है। हमारे नेता का अभी निर्देश मिला है। आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी की एक लिस्ट आज जारी होगी। उसमें सारे हमारे बिहार के नेता, बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता की सूची अभी आपको बता देंगे। सब लोग कुढ़नी कैंप करना कल से शुरू कर देंगे, और हमारे वहाँ के जिला यूनिट और हमारी बूथ कमेटी पहले से काम कर रही है। हमारे नेता बोल चुके हैं। पहले एक बार मैं आप स्पष्ट कर दूं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता मुस्तैदी से चल रहे हैं। लेकिन सर, संजय जायसवाल के बयान के बाद रालोसपा का भी बयान आया। उसने कहा कि आपने समझ लीजिए कि चिराग पासवान कहाँ हैं। अब हम उनकी बात, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, उसकी पार्टी की हम जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपको अपनी पार्टी की लाइन बता दूं कि हमारे बूथ कमेटी तक के लोग लगे हुए हैं। हम भी कल हमारे भी बड़े नेताओं से बैठ के बात हुई है कल, और हमारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हाँ बात हुई है। और हमारे आज राष्ट्रीय पदाधिकारी के और प्रदेश के बड़े नेता का एक कार्यक्रम लिस्ट आज निकल जाएगा। सबका जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर दे दी गई है। मतलब फिर से जो कन्फ्यूजन था वो दूर कर लिया आप? कन्फ्यूजन था ही नहीं। आपको पहले आप ही अपने मीडिया पे देख लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था कि उपचुनाव, मैं फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जितने भी उपचुनाव अभी तक मतलब इसको लेकर के हो रहे हैं, सब में हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन किए हुए हैं, और उसमें मुस्तैदी से हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन सर, केंद्रीय मंत्री, आपके पुराने साथी, आपके संस्थापक के भाई पशुपति कुमार पारस की बातों को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रोड पर वही जानवर मरता है जिसको पता नहीं रहता है कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है। चिराग पासवान यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन में हमको जाना है कि एनडीए में जाना है। 2 दिन पहले अभी कहा है सर, कल भी उन्होंने कहा है। अब हम फिर कह रहे हैं कि ये उनका, अब वो बोलने दीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए वो तो पार्टी के चाचा हैं, तो इसलिए उनकी बात को हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। उनको बोलने दीजिए, गार्जियन हैं और उम्र दराज हैं हम लोग के, तो इसलिए उनकी बात को हम लोग नहीं तवज्जो देते हैं। चाहे उनका क्या बोल रहे हैं, इसमें नहीं मतलब है। मैं अपनी पार्टी की लाइन, हमारे नेता चिराग पासवान जी की लाइन को स्पष्ट रूप से बता दिया हूं। लेकिन सर, आप बार बार इस बात पर कन्फ्यूजन, आप मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन था। आपने देखा मोकामा चुनाव में, आपने भी कहा था कि अंत समय में बुलाया गया, नहीं तो मोकामा की तस्वीर अलग रहती, और गोपालगंज में चिराग पासवान के कारण जीत हुई, भले ही कम मार्जिन रहा। वैसे में कुढ़नी में जब पहले से सारा चीज़ क्लियर था, तो आज 29 तारीख हो गई और आप लोग प्रचार में नहीं जा रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। नहीं, कोई सवाल, प्रचार में जा रहे हैं नहीं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आप कब गए हैं चिराग? हम गए थे, हम मीटिंग करके वहाँ पर सब लोग को लगा के आए हैं। हम कल भी थे, कल मुजफ्फरपुर में थे। यहाँ से हम काम करने बाद चले गए थे मुजफ्फरपुर। हम रात को 12 बजे लौटे हैं मुजफ्फरपुर से। लेकिन खबरें ऐसी भी आई सर, इसी से आपसे क्लियर कर रहे हैं कि संजय जायसवाल और आपके बीच में काफ़ी गुफ्तगू हुई है। नहीं, संजय जायसवाल जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, पार्टी के बड़े नेताओं से कुछ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कैसे चुनाव की रणनीति पे बात हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। चुनाव जैसे हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जो
टीम है, जो लोक जनशक्ति रामविलास का जो कार्यकर्ता है, कैसे कुढ़नी में काम कर रहा है, इसकी समीक्षा संयुक्त रूप से हुई। बीजेपी के किन बड़े नेताओं से बात हुई, राज नहीं खोला? नहीं, इसमें राज क्या खोलना है, उसमें मान लीजिए नित्या जी थे वगैरह, सब लोग बड़े नेता थे, नीचे स्तर नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि कुढ़नी में जिस प्रकार से बात हो रही थी महागठबंधन और एनडीए, लेकिन मुकेश सहनी एंट्री मारे, सवर्ण कैंडिडेट दे दिया, भूमिहारों की संख्या वहाँ कितनी है आपको पता है? वैसे में आपको क्या लग रहा है कि कुढ़नी की लड़ाई आसान होगी? कुढ़नी की लड़ाई आसान है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं रात को वहाँ लौटा हूँ, कल आप मुजफ्फरपुर, और कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट केदारनाथ गुप्ता जी की जीत 100% सुनिश्चित। लेकिन सर, तमाम आपका जो है संगठन, आप मौजूद हैं वहाँ, लेकिन चिराग पासवान कब जा रहे हैं? जनता को ये जानने की काफ़ी दिलचस्पी। जाएंगे, कहाँ चिंता करते हैं, उसका भी समय आएगा, जाएंगे। 3 के पल है। अब थोड़ा धैर्य रखिए, पूरी उनकी सेना लगी हुई है। लेकिन कृष्ण कब जाएंगे? जाएंगे, वो भी जाएंगे। जा रहा है, आप अभी भेद खोलना नहीं चाह रहे हैं? भेद नहीं, जाएंगे, लेकिन तय है कि जाएंगे। उनका आदेश निर्देश हम लोग को रोज मिल रहा है। कुढ़नी के एक एक के कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुढ़नी पे क्या क्या प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। इसलिए बीजेपी पर प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है क्या सर? काहे का प्रेशर? देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी को आप जानते हैं, जब जिसको करना है तो डंके के चोट पे मदद करना। हम लोग ये सब काम नहीं करते प्रेशर का। हम तो आपको भी जानते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे। नहीं, देखिए, दिल हम लोग मन में कुछ और दिल में कुछ और, बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं। हमारा जो दिल में रहता है वही बाहर रहता है, हमारे नेता का ही है। चिराग पासवान तो जाएंगे, यह तय है, लेकिन कुढ़नी में एनडीए के उम्मीदवार की जीत के प्रति राजू तिवारी कितने आश्वस्त हैं? हम बोल रहे हैं ना, हम मतलब 100 में 101% आश्वस्त है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी में एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी बात भी हुई है, लेकिन उसको यह खोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 1 से 2 दिनों 3 दिनों के भीतर चिराग पासवान का रोड शो निश्चित रूप से कुढ़नी में होगा, जो कि केदार गुप्ता की जीत में मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।